नमस्कार। वेलकम इन माय लाइफ। मेरे लाइफ में स्वागत है। आज हम कुंडली के 12वें भाव यानी 12th हाउस के बारे में आपको मैं बताऊंगा। 12th हाउस त्रिक भाव है। ये कुंडली का तुक स्थान है। मैंने आज एक डेमो के लिए एक कुंडली ले रखी जहाँ ये जुपिटर बैठा हुआ है। 2 नंबर यहाँ पे हैं, यही 12th हाउस है और इसी को 12th हाउस कहते हैं कुंडली में। 12th हाउस से हम कई चीज़ें देखते हैं। 12th हाउस से हम जेल देखते हैं, सुसाइड देखते हैं। यहाँ पे हम हिडन एनिमी को भी देखते हैं, लेफ्ट आई को भी हम यहीं से देखते हैं। यहाँ पे हम हर तरह के लॉसेस देखते हैं जो हमारे होते हैं वह। यहाँ पे हम फॉरेन देखते हैं, बैड कंफर्ट देखते हैं। यहाँ से हम अपने एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर भी देखते हैं, अगर किसी कुंडली में है तो यहीं से हम देखते हैं। यहाँ से हम एक्सपेंडिचर खर्चे भी देखते हैं। यहाँ पे हम आध्यात्मिकता और मोक्ष को भी यहीं से देखा जाता है। यहाँ पे एंटी सोशल वर्क यानी कि समाज विरोधी कार्यों को भी यहीं से देखा जाता है कुंडली में। यहाँ से आफ्टर मैरिज जो फिजिकल रिलेशनशिप होते हैं वो भी हम यहीं से देखते हैं। और सभी प्रकार के यहाँ पे खर्चे पे यहीं से देखे जाते हैं। वाइफ को हेल्थ इशू भी यहीं से देखते हैं और उसको कौन से कष्ट होने हैं ये भी हम यहीं से देखते हैं। इस हाउस में अगर पापी ग्रह हैं या फिर दृष्टि देने वाले पापी ग्रह हैं तो वो परेशानी देते हैं। और इस हाउस में अगर शुभ ग्रह बैठे हैं या फिर इसको दृष्ट कर रहे हैं तो वो अपना अच्छा रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये मोक्ष और आध्यात्मिकता का भी भाव है। अब हम देखते हैं कि इस हाउसेस में कौन से प्लैनेट बैठते हैं और जो अपना कैसा रिजल्ट देंगे। अगर यहाँ सन बैठते हैं तो ये काफ़ी फॉरेन ट्रैवल कराते हैं। एमएनसी कंपनियों में ऐसा बंदा जॉब कर सकता है या फिर फॉरेनर से या फॉरेन से मनी गेन ऐसा बंदा करता है। लेकिन 12th हाउस में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं होती है। ये फादर को स्ट्रगल देते हैं। ये हमें गवर्नमेंट से कोई पनिशमेंट दे सकते हैं। यहाँ पे फादर को भी काफ़ी स्ट्रगल रहता है लाइफ में। यहाँ पे गुरुदेव को बैठने से यहाँ पे कॉन्फिडेंस में भी कमी आती है, जहाँ तक के हेल्थ ख़राब रहती है। फादर से या फिर बॉस से रिलेशनशिप ख़राब रहते हैं। ना ही किसी धार्मिक कार्यों में किसी तरह का इंटरेस्ट रहता है। पॉलिटिक्स में भी ऐसे लोग सफल नहीं हो पाते हैं। कॉन्फिडेंस की भी इनको हमेशा कमी रहती है। आँखों के भी इशू इनको रहते हैं। सूर्य की पोजीशन यहाँ पे सही नहीं रहती है। और अगर यहाँ पे बुध प्लेस्ड हैं यानी कि मरकरी प्लेस्ड हैं तो काफ़ी पर्सन जो इंटेलेक्चुअल होता है लेकिन चालाक बहुत होता है। ऐसे लोग तो धोखा देने वाले होते हैं, इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। इनको स्किन रिलेटेड डिजीज़ होते हैं, नर्वस सिस्टम के भी इनको इशू आ जाते हैं। ट्रैवलिंग बहुत करते हैं। सरकार यानी गवर्नमेंट या फिर बॉस से इनको हमेशा पनिशमेंट का डर रहता है। और बुध जिनका यानी 12th में बैठा हो वो बहुत से मन नहीं रहते हैं, मतलब ये विश्वास पात्र लोग नहीं होते हैं।
अगर चंद्रमा अगर 12th में बैठे हैं, अगर मून पोजीशन है 10th में, तो ये अरिष्ट योग बनाता है। और चंद्रा पर यदि किसी मतलब इनमें किसी और पापी ग्रह का प्रभाव हो या दृष्ट हो या इनके साथ बैठे हो, तो वो जातक की जन्म लेने के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो जाती है। ये ऐसा योग है, ये अरिष्ट योग यहाँ चंद्रमा बनाते हैं। चंद्रमा क्योंकि मंत्रिमंडल में चंद्रमा को रानी का दर्जा है, तो चंद्रमा यहाँ बैठते हैं तो फिर सरकार से यानी गवर्नमेंट से इशू रहते हैं ऐसे लोगों को। व्यक्ति यानी कि जातक बहुत मतलबी होता है, इसमें ज़्यादा इन लोगों में दया भावना नहीं होती है, समाज से काफ़ी डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, यानी दूर दूर रहते हैं लोगों से काफ़ी, ये सोसाइटी से। आंखें भी इनकी कमज़ोर होती है, बहुत इरिटेट रहते हैं, हमेशा चिड़चिड़े रहते हैं और दूसरे के सेंटिमेंट्स की भी परवाह नहीं करते हैं। बहुत बार उनको हर्ट भी कर लेते हैं और इनको पेट से रिलेटेड इशू रहते हैं। और अगर मंगल यहाँ पे बैठते हैं तो ये मांगलिक दोष बनाते हैं, क्योंकि ये अपने 8वीं दृष्टि को 7th हाउस को देख रहे होते हैं, तभी ये मांगलिक दोष बनाते हैं। ये बैड कंफर्ट का भाव है और यहाँ पे मंगल की पोजीशन ठीक नहीं है, और यहाँ पे मंगल की पोजीशन होने से बैड कंफर्ट में भी इशू लाती है। आफ्टर मैरिज व्यक्ति बहुत बदमाश उसका नेचर होता है, अपने मतलबी टाइप का इंसान होता है, स्वार्थी होता है, लालची होते हैं ऐसे लोग, और पैसा फालतू में ही खर्च करते रहते हैं इधर उधर। दूसरों के पैसों पे ऐसे लोगों की नज़र रहती है और लाइफ पार्टनर से हमेशा इशू बने रहते हैं ऐसे लोगों के। यहाँ पे मंगल की पोजीशन अच्छी नहीं है, जो कि मैरिज में भी इशू देते हैं। अगर गुरु यहाँ पर बैठते हैं, तो जैसे जुपिटर यहाँ बैठे हुए हैं, तो अगर वो यहाँ बैठते हैं तो गुरु जो कि संतान यानी कि बच्चों का भी सिग्निफिकेटर होते हैं कुंडली में, तो वहाँ पे वो बच्चे होने में इशू देते हैं। अपने ही लोगों से ये लोग झगड़े करते हैं, यानी कि इनके इशू रहते हैं। ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं और ये धर्म कर्म में भी ऐसे लोगों को ज़्यादा बिलीव नहीं रहती। जुपिटर से हम सेविंग देखते हैं तो सेविंग वैसे लोगों को नहीं हो पाती है। धन यानी कि मनी जो है फालतू कार्यों में, यहाँ वहाँ गलत कार्यों में ये लोग चीज़ों में ही खर्च करते रहते हैं और इनके फैमिली में भी काफ़ी इशू रहते हैं, असंतोष रहता है इनको फैमिली से भी। और अगर यहाँ पे शुक्र बैठते हैं तो शुक्र, लेकिन शुक्र एक एक्सप्लेनेट है वीनस जो 12th हाउस में अपने अच्छे रिजल्ट देते हैं, क्योंकि ये बैड कंफर्ट का हाउस है, तो शुक्र यहाँ पे अच्छे रिजल्ट देते हैं। और यहाँ पे शुक्र जो है बैड कंफर्ट, प्रेम तथा जो ऐश्वर्य मतलब कंफर्टेबल लाइफ देते हैं। और लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं ज़्यादा ही सुख सुविधाओं यानी कि कंफर्ट के पीछे भागने वाले लोग होते हैं। फॉरेन ट्रैवलिंग बहुत करते हैं ऐसे लोग, फॉरेनर से काफ़ी प्रॉफिट गेन करते हैं। लेकिन अगर 12th हाउस में अगर वीनस हैं तो ये आँखों की ज्योति यानी कि विज़न भी ये खराब करते हैं, क्योंकि आँखों की ज्योति के कारक हैं शुक्रदेव। और शुक्रदेव के साथ अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट यानी कि दूसरे प्लैनेट बैठते हैं मेलेफिक, तो वो प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड इशू दे देते हैं, यानी गुप्त अंग से रिलेटेड इशू दे सकते हैं, प्रोस्टेट दे देते हैं, हन्या का इशू दे देते हैं, नहीं तो फिर दूसरे प्राइवेट पार्ट में इशू ये दे देते हैं अगर शुक्र के साथ कुछ मेलेफिक प्लैनेट यहाँ बैठे हों तो। और अगर यहाँ पे शनि बैठते हैं तो ऐसा बंदा बहुत आलसी होता है, हेल्थ ख़राब रहती है, गवर्नमेंट से हमेशा इनको पनिशमेंट मिलती है और इनको डर रहता है। इनके जो हिडन एनिमी हैं हमेशा शर्म करते रहते हैं इनके पीछे।
और इनको पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आसानी से पैसा ये लोग के पास नहीं आता है। लेकिन फ़ॉरेन से और फॉरेनर से या फिर एमएनसी से ये काफ़ी मनी गेन करते हैं। और सेटलिंग जो है 12th हाउस में जो अनएथिकल वर्क हैं या फिर अनैतिक कार्य हैं, इनसे भी पैसा दिलाते हैं और इनको भी जेल जाने का हमेशा डर बना रहता है। अगर राहु यहाँ प्लेस्ड हैं तो राहु जैसे कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं तो यहाँ पे 12th हाउस को यानी कि पैरों को 12th हाउस से देखते हैं तो पैरों से रिलेटेड ये इशू देते हैं। आँख भी ऐसे लोगों की ख़राब हो जाती है। बीमारियों में हेल्थ में काफ़ी इशू रहते हैं। दूसरों को भी ये धोखा देने की इनमें आदत रहती है। गलत तरीके से ऐसे लोग पैसा कमाते हैं। फॉरेन से या फॉरेनर से लोग पैसा कमाते हैं और अपने दशाओं में भी ये राहु के फॉरेन जाते हैं और पत्नी को इनको काफ़ी कष्ट और हेल्थ इशू रहते हैं और उसकी बीमारी में भी ये खर्च होता है यहाँ पे। और 12th हाउस में जो राहु हैं वो बैड ही रिजल्ट देते हैं और इनके दूसरे बाहर के जो भी ये लोग अपने अन्य फीमेल से भी ये रिलेशन बनाते हैं। अगर केतु 12th हाउस में प्लेस्ड हो तो ये केतु की अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है क्योंकि 12th हाउस में जो ये आध्यात्मिकता और मोक्ष का हाउस है और केतु यहाँ पे कुंडली में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं और मोक्ष प्रदान करते हैं। अगर काल पुरुष की कुंडली यानी कि भगवान विष्णु कुंडली अगर मैं जो कि मेष लग्न से चालू होती है, अगर 12th हाउस में केतु बैठते हैं तो ये निश्चित ही व्यक्ति का आखिरी जीवन होता है। अगर यहाँ पे 12 नंबर लिखा है, ये काल पुरुष की कुंडली है तो और केतु यहाँ भी हैं तो ये व्यक्ति का आखिरी जीवन है। लेकिन 12th हाउस में केतु हेल्थ इशू देते हैं, पैसे का भी लॉस कराते हैं और बगैर मतलब कैसे लोग ट्रैवलिंग करते हैं, पैरों से रिलेटेड भी इन लोगों के इशू रहते हैं। लेकिन ये शत्रु हंता होते हैं, शत्रु का नाश करते हैं। लेकिन मानसिक बेचैनी वो और मन अशांत इनका हमेशा रहता है। धन्यवाद।